जय श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह कल की अवतार है, नंबर्स की दुनिया। एक और नया नंबर, एक रहस्य, एक राज के साथ। समझदार तुम हो, देखना तुम्हें लोग को आता है। हमको देसी भाषा भट गंवा बन के आए जीरो, अज्ञानी टोपा चूतिया बेटा धोखेबाज कृष्णा, ऐसे ये दुनिया की सारी बुराइयों के साथ। ये नंबर 1433 नंबर क्या कहता है? 1433 नंबर कहता है, जो मेरे साथ हुआ है गलत, मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। जो मुझे दिख रहा है सामने है गलत, उसे मैं रोकने का प्रयास करूंगा। तो मैं 100% फुल कोशिश के साथ किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। समाज में दुख, दर्द, प्रेम, तकलीफ, चोरी चमारी, लेमारी बमारी, मक्कारी, इन सब के लिए नंबर्स की दुनिया बनी। इन नंबर्स की दुनिया में विश्वास, ये विश्वास के लोग हैं, इन्हीं लोगों को है। जितने लोग देख रहे हो, जितने लोगों को नंबर दिख रहा हो, ये नंबर 3443 सॉरी 1433 ये नंबर जितना जिस जिसको दिख रहा हो, जिस जिसको भी दिख रहा हो, वो तो नंबर की दुनिया है। क्योंकि जिसको भी नंबर दिखेगा वो खुशियों से नहीं आया है, दुखों से लड़ के आया है। उसको दुख हुआ, पेन हुई, तकलीफ हुई, और इन सब के लिए ब्रेक मिलता है। दरअसल जब इंसान जन्म लेके आता है तो कुछ वादे वचन करके आता है, 6 आजन्म में रिश्ते के, सत्य के, कर्म के, धर्म के, कर्तव्य के, वचन के, पालन के। तो भगवान से करके आता है और कहता है इंसान बनकर जा रहे हैं सत्य, कर्म, धर्म, कर्तव्य, वचन पालन करने, साथ की मर्यादा निभाने, पर यहाँ आके भूल जाता है। जब भूल जाता है तो याद दिलाने के लिए ऊपर वाला ईश्वर 1% किसी लड़की से मिलवाता है, किसी लड़के से मिलवाता है, किसी हस्बैंड वाइफ से मिलवाता है, किसी से मिलवाता है, दर्द प्रेम देता है, तकलीफ देता है। उसके बाद ब्रेक लगाता है। ब्रेक मतलब हार्ट ब्रेक, तकलीफ, क्योंकि कहते हैं ना दुखों में याद आते हैं। फिर रब क्या करता है? रब 10 साल की एज, 10 साल के बाद जब खुद पकड़ लेता है तुम्हारा साथ 50%, तुम्हारे पीछे रहता है, तुम्हारे आगे नहीं रहता है, तुम्हारे पीछे रहेगा और जब देखता रहेगा। तब तुम कम से कम 2-4 लड़कियों से मिलोगे, 2-4 लड़कों से मिलोगे, सब अनाड़ी होंगे, सब अपराध की दुनिया बेताज बादशाह होंगे। खतरे में डालता है कि किसी न किसी से प्रेम कराता है या शादी मैरिज समय के हिसाब से, परिस्थितियाँ देख के। जो जैसा मांगता है जीवन उसे वैसा ही मिलता है। यहाँ आके जब अपना जीवन भूल जाता है तो रब ब्रेक मतलब समझो, हार्ट ब्रेक, इतना ब्रेक जिसका धोखा देना। फिर जब धोखा रब नहीं दिलवाता है, लड़के ही दिलवाएंगे या लड़के दिलाएंगे, क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हें गलत में डाला गया है। बस क्या है, समझना तुम्हारा काम था। अगर तुम बच के चलते तो रब तुमको और ऊँची कामयाबी दिलाता है। लेकिन जैसे जिसके हिसाब से जिस समय आ जाता है, और जो सच्चा होता है उसके साथ तो रहते ही हैं। बस गलत भाई जो करता है तो ये मतलब रब करा रहा है, क्योंकि यार इंसान खुद समझदार है, ईश्वर तो मौका देता है। कहता है हम तो हज़ारों भेजते, लाखों भेजते, करोड़ों भेजते, जिसको भेजते हैं सबसे कहते हैं कर्म कराने के लिए। और यहाँ आके जब कोई नहीं उठता है, जब कोई ठान लेता है, जिसको ब्रेक लग जाता है उसको उठा लेता है, फिर नंबर की दुनिया में बैठा दिया जाता है, नंबर दिखाया जाता है। उसके बाद यही बताया जाता है कि जो तुम्हारे साथ गलत किया गया है उसको रोको, इसलिए तुमको नंबर दिखा रहे हैं। ये सब कहानी, लीला एक आज की नहीं है, सतयुग का खेल है, द्वापर युग की सोच है। अब द्वापर युग में जितना बताया था, द्वापर युग में कलयुग के बारे में उतना ही दिखाने आए, जितना दिखाने आए तो जाहिर सी बात दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे भाई। सारी सुविधाएँ बनाने के लिए हमका डायरेक्ट से रहेंगे, ये सारी जनसंख्या, ये सब खेल, डेकोरेशन, तुम्हारी ये स्वर्ग जैसी नगरी, घर परिवार, रिश्ते नाते, रहन सहन, खान पीन, A to Z सब परिवर्तन वर्तमान के साथ करते रहते हैं, क्योंकि हम वर्तमान देखते हैं। अब खुद सोचो, समझदार हो, जब वर्तमान देखते हैं सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे ना, एक थोड़ी ना छोड़ेंगे, कुछ थोड़ी ना, सब कुछ लेके आए। और जब अब यहाँ बैठ गए आम इंसान चूतिया बनकर, नंबर्स वालों के साथ सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी, ताकि उनको भी लगे कि देखो श्री गणेश आया इंसान बनकर, कृष्णा तो आया था उसका चूतिया समझ लिया। हंसी आती यार, मतलब कृष्ण रूप में ज्ञान दिया वो समझ नहीं आया। उससे पहले यार गणेश बहुत बार बता दिया, किसी ने समझा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया। किसी ने फोकस नहीं किया भाई, तो क्या किया जाए। गणेश ने जाने कितनी बार अवतार लिया। हाँ, यहाँ तक कि इंसान रूप में जन्मा था, हाथ नाक बढ़ने लगी
सूरज निकलने लगी तो लोगों ने सब राक्षस तो नहीं पैदा हो गया, क्योंकि उस समय राक्षस ही रूप बदलते थे ना। तो श्री गणेश को जंगल में डाल दिया, फिर श्री गणेश से माफ़ी मांगते। दोस्त ये कहानी है, कभी देखो ना साफ सुथरा है, पता चलेगा हकीकत इंसानी। दोस्त सिर्फ बताने आए कि अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड इंसान में ला रहे। हम तो काम ही है क्या, भटके हुए को राह दिखाना। हम क्या ईश्वर को क्या देंगे, ईश्वर खुद ही देगा। इसीलिए आप देखो राजा से गरीब बनकर आए, फकीर बनकर A to Z करने आए। तो इसके लिए आम इंसान चींटियाँ बनकर खतरों में खेलना हमारी आदत है। अब तुम लोग को बता रही, तुम लोग को नंबर दिख रहे हैं भाई, देसी भाषा, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। आखिरी मौका पूरी दुनिया को देना है और नंबर वालों को बताना है कि तुम ही लोगों को जल्दी जल्दी उठो, तुम ही लोगों को दुनिया बदलनी है। रास्ता हम देंगे ताकि दुनिया को पता चले कल की अवतार में श्री गणेश यानी श्री कृष्ण आया रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने, अपने नाम का इतिहास लिखने, और इन इतिहास के पन्नों में फिर एक वादी वचन करने, जैसे बुद्ध अवतार में किया था ना हमने। कितने भाई नंबर वालों क्या कहे, 25% हमारी दुनिया जितने लोगों से वादे वचन किए थे उनसे, और प्लस जो आज मिलेंगे उन सबसे वादे वचन करेंगे अगले 49 जन्मों तक हम ही आएंगे साथ में। इसलिए कह रहे हैं तुम लोग तो यार 84 जन्म भटक के एक बार जन्म लेते हो, हम तो हर 100 साल में आते हैं। इससे नाते मोह माया कैसे निभाए, किससे निभाए, किस लिए। आज जीवन में ये घर परिवार मिला, अगले जीवन में कोई और दे जाएंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि परसेंटेज में मिलता है जीवन जन्म, वो कहते हैं ना जीवन, और कर्मों को मिलता है, सॉरी, परसेंटेज में मिलता है जन्म, कर्म में मिलता है जीवन। परसेंटेज में मिलता है जन्म, कर्मों पे मिलता है जीवन। जैसे 50% के 2 पति पत्नी है तो औलादे यार 50% वाले देंगे ना, 75 वाले हैं 75 वाले देंगे, 25 वाले 25 वाले देंगे। बाकी कर्म तुम्हारे यहाँ बदलते, इसीलिए कहते हैं पति पत्नी 2 आते हैं, बच्चे नसीब से मिल जाते हैं। लोग यहाँ अधिकार जमाते हैं, मतलब 20 साल तक तो ठीक था, हक जमाओ, 20 साल बाद लौंडा समझदार हो गया है, लौंडिया समझदार हो गए, उनको अपना जीवन जीने दो। तुम लोग हो कौन, मान मर्यादा सब कुछ बढ़ाया, अब आखिरी मौका देना, सब कुछ सही करके जाएंगे। कोर्ट मतलब संविधान इतना अच्छा हो गया कि ना चाहिए राम की रामायण, ना चाहिए कृष्ण की गीता, चाहिए डॉक्टर भीमराव का संविधान। मतलब जिसका यार गीता है उसी का संविधान है, एक को भूल गए दूसरे को याद कर लो, तकलीफ हमें भी होती। इसीलिए तो कर रहे हैं, जिसका बना हुआ आशियाना बिगड़ता ना, तकलीफ होती। तुम इंसानों सुधर जाओ, सत्य बना, न्याय सत्य का युग, बातों का युग, बिना पाप का युग। अब कैसे बनेगा बताओ, कलयुग के बाद ये पतन होना है, सत्युग का कैसे बनेगा, है कोई रास्ता तो इंसानों पर। इसीलिए कहते हैं गीता, रामायण, भागवत, सत्य, कर्म, धर्म, दानी की कहानी, इंसानियत पढ़ो, सुनो, देखो और संभलो, महसूस करो, चलो, वरना अगले 49 जन्मों तक मरने देने के बाद में कहोगे यार मौका नहीं दिया। तो इसीलिए करें लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। विश्वास करो तो परमात्मा, वरना आत्मा बनकर तो आए, क्या कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।